क्या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है? अक्सर यूनिवर्स हमें ऐसा सिग्नल देता है या वो संकेत देता है कि अब हमारी इच्छा पूरी होगी या पूरे होने के करीब है। लेकिन 99% लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हाँ, अब हमारी विश पूरी होने वाली है। तो उसके लिए अब हमें और ज़्यादा थोड़ा-सा हार्ड वर्क करनी चाहिए। ऑलमोस्ट बस जैसे बोलते हैं ना कि हाथी की जैसे पूँछ सी रह गई और वहाँ पे कई बार जाके लोग गिव अप कर लेते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते और ऐसे में एन वक्त पे आके वो काम कई बार बिगड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 6 संकेत बताने वाली हूँ, जैसे ही आपको ये दिखने लगे तुरंत आप अलर्ट हो जाइए और हिम्मत नहीं हारनी। यानी कि आप 99% अपना कार्य कर चुके हैं, बस 1% बाकी है। तो आपको अपनी जो मेहनत है वो बरकरार बनाए रखनी है, अपने कर्म की तरफ आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करते बनाए रखना है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा जीवन में मदद मिल पाएगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। पहला है कि रास्ते आपके खुलने लग जाएंगे, यानी कि सही अपॉर्चुनिटीज, सही लोग, सही इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आ रहा है एकदम टू द पॉइंट आ रहा है। बस उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेने की यहाँ पे बारी है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई, यूनिवर्स ने तो आपको दिखा दिया सिग्नल, आ रहे हैं अच्छे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई रीजन से या लेजीनेस से अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो आप लास्ट मिनट का जो आपका कार्य होने वाला है वो आपका बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसे टाइम पे अलर्ट रहना है, उस अपॉर्चुनिटीज का आपको लाभ उठाना है और कहीं ना कहीं किसी लोग से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब डेस्टिनेशन यानी कि आपका स्टेशन जब करीब होता है तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। सेकंड होता है कि एक ही मैसेज आपको बार बार मिलने लगता है। कई बार आप जैसे कि मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको किसी वीडियो के जरिए मिलने लग जाएगा, यूट्यूब के जरिए, या कहीं पे आपने कोई होर्डिंग देख ली, या कहीं पे आपने अचानक से कोई बुक देख ली और उस बुक के जरिए कुछ शब्दों के द्वारा आपको मैसेज मिलने लग जाएगा। कई बार व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज आता है और अचानक से आप देखिए कनेक्ट कर जाते कि यही तो मेरे मन में सवाल था और उसका जवाब मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिलने लग जाएंगे। जब यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं से बहुत तरीके से आपको वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है। बस आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट है कि डर कम लगने लग जाता है और मन शांत रहने लग जाता है। हाँ जी, जैसे जैसे मैनिफेस्टेशन आपकी नज़दीक होती चली जाती है तो जिस चीज़ के पीछे आप अब तक बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, इसके लिए ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं कि बस ये मेरी कैसे भी इच्छा करके पूरी हो जाए, और अचानक से पता नहीं क्या होता है कि आप एकदम से काम हो जाते हैं या आपका मन कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। उस जगह से, उस कार्य से जो आपके मैनिफेस्टेशन है उससे थोड़ा आपका मन वहाँ पे हट जाता है। जब ऐसा हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब आपका कार्य होने वाला है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ के पीछे हम बहुत ज़्यादा जब भागते हैं ना तो वो चीज़ हमसे और ज़्यादा दूर भागती चली जाती है। तो अगर आप कूल एंड काम हो रहे हैं, ट्रस्ट आपका बढ़ता चला जा रहा है, अंदर में अपने आप ही आपको एक आवाज़ आ रही होगी बीच बीच में, लेकिन शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे, आप उसको रीड नहीं कर पा रहे। जैसे कि 24 घंटे उसमें से 1 सेकंड आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि मुझे पूरा ट्रस्ट है, पता नहीं क्यों ये मेरी ना इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन अचानक से आप उसके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग ले आ जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, प्रॉब्लम्स ये है, वो प्रॉब्लम है, मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम आ जाती है और आप उसको ओवरलैप कर लेते हैं। और उससे क्या होता है, उससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन से और दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार, वो 1 सेकंड के पॉजिटिव विचार के ऊपर नेगेटिव विचार को आप इतने ज़्यादा लेके आए कि वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट आपके होने लग जाता है। फिर आपके साथ आप देखोगे कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है और जो आपकी इच्छा है आप उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो जब भी आपको ये 1 सेकंड या 1 मिनट का भी अगर आपको ये संकेत आए ना तो उसको पकड़ लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। ये ईश्वर ने आपको अंदर से आवाज़ दी है कि मैं आपके साथ हूँ, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, सब्र रखो, आपकी इच्छा जरूर से पूरी होगी। तो इसलिए अपने कार्य में कमी नहीं आने दे और नेगेटिव सोच को हावी अपने ऊपर नहीं आने दे। जैसे नेगेटिव सोच आने लग जाए बोलो भाग जा, यहाँ से निकल जा, नहीं चाहिए तू मुझे,
मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो उस विश्वास को, उस सब्र को आपको बनाए रखना है। फोर्थ पॉइंट है कि पुराने लोग या कोई पुरानी सिचुएशन दोबारा आपके सामने आ सकती है। ये एक तरीके का चैलेंज होगा। जब मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा जब पूरी होने वाली होती है ना, तो उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि आप लड़खड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप गिव अप कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है कि क्या आप तैयार हैं। तो आपको डट के उसका सामना करना है, घबराना नहीं है कि ये चीज़ तो मेरे साथ नेगेटिव हो रही है। कई बार लोग वहाँ पे भी घबरा जाते हैं कि कोई रेमेडी की और मेरे साथ ना ये गलत हो गया, और वो एकदम से गिव अप कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि रेमेडी ही खराब है या ये चीज़ ही खराब है, या अचानक से वो सोचते हैं कि जो मैं ये कर रहा हूँ शायद मैं वो गलत कर रहा हूँ, वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसका आपको सामना करना है। जब आप रोड पे जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आपके सामने आया, आप वहाँ पे रुक गए, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप अपने डेस्टिनेशन, अपने स्टेशन पे क्या आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो आप क्या करोगे? गाड़ी को धीमा करोगे, उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर पार कर दोगे, बाद में रोड आपको सीधा मिलेगा। करेक्ट? तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप क्या वहां पे रुकते हो? नहीं रुकते हो ना, आप उसको पार करते हो ना, गाड़ी को स्लो करके या कैसे भी जाते हो ना, आगे बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते हो? क्योंकि वहां पे आपने ठान लिया है कि आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अपना विल पावर स्ट्रांग करना है, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है कि मुझे तो यहाँ तक कैसे भी करके पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने रास्ते पे डटे रहूंगा। ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जब आप अपना माइंड सेट वहां पे कर लेते हो ना, तो आपके मन से वो डर, वो फियर निकल जाता है। जब आपके मन से डर निकल जाता है तो ट्रस्ट आपका बढ़ता चला जाता है, आपके अंदर एक पेशेंस की भावना आ जाती है, और ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन आपकी फास्ट हो जाती है। इसलिए कोई भी कैसी भी सिचुएशन आए, अपने माइंड को कूल एंड काम रखें। एक सेकंड के लिए हो सकता है कि आपको झटका लगे, लेकिन बाद में शांत होके ये भी पार हो जाएगा। नथिंग इज परमानेंट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट है कि बिना वजह ही आप खुश रहने लगते हैं। अंदर से ही ना पता नहीं आपको खुशी महसूस होती है, रीजन भले वो नहीं होगा, रीजन कुछ और होगा, लेकिन अपने आप ही आप समझ नहीं पा रहे कि पता नहीं क्यों इतना रिलैक्स लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि यूनिवर्स आपके साथ है और बहुत ही जल्द कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। कई बार इंट्यूशन पहले से ही आने लग जाता है कि अच्छा तो कुछ होने वाला है, पर पता नहीं क्या, लेकिन वो अंदर से खुशी महसूस हो रही है या एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ रही है। ये जब भावना आ जाए ना, तो उसको भी आप होल्ड करके रखिए, और थोड़े वक्त में एकदम से दुखी नहीं हो जाइए कि मैं पता नहीं क्यों खुश हो रहा हूँ इस बात पे, मेरी तो ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। नहीं, आपको उसको होल्ड करना है, उस खुशी को आगे कंटिन्यू करना है। अचानक से ना आपको अंदर से वो फीलिंग आने लग जाएगी, आप वो खुशी को महसूस करेंगे, आप वो समझ पाएंगे कि अंदर से आत्मा की वो आवाज़ आ रही है, लेकिन मे बी आपका माइंड उस पर काबू पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी हो रही है। तो जो मन की पहली आवाज़ है ना, पहले मन से जो आवाज़ है ना, उसको आपको बस पकड़ना है। बाद में जो दिमाग बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए। आप दिमाग जब बोलने लग जाएगा, दूसरों की बातों में आने लग जाओगे या सिचुएशन को ऐसे देखने लग जाओगे, तो नेगेटिव ही हो जाओगे। तो जो अंदर से खुशी आ रही है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी यूनिवर्स आपके साथ होता है या आपकी कोई विश पूरी होने वाली होती है, जस्ट पूरी होने वाली होती है, तो उससे पहले आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखने लग जाते हैं, खास तौर पे 1, 3, 5, 6। इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई नंबर आपको बार बार दिखने लग जाएंगे। ये पूरा पॉजिटिव संकेत है कि अब आपको और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है और अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। यूनिवर्स चाहता है आपकी, वो हेल्प करना चाहता है, ईश्वर आपके साथ है, लेकिन मैं भी आप समझ नहीं पा रहे और आप थोड़े से अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको कैसे सिग्नल देगा? कभी कार के पीछे आपको वो नंबर्स दिखाई देंगे, कभी घड़ी में आपको वो दिखाई देंगे, कभी अचानक से आपने बुक का पेज खोल दिया तो पेज नंबर आपको ऐसा आ जाएगा, कभी मोबाइल पे आपको वो टाइम बार बार दिखाई देगा। कोई भी ऐसा नंबर जो बार बार आपको रिपीटेटिव दिखाई दे रहा है इनसे रिलेटेड, ठीक है? तो आपको क्या करना है? अपने कर्म
पे ध्यान देना है, किसी को आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, गॉसिप बिल्कुल नहीं करना है और आपका जो कार्य है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं बहुत वक्त से, उसको नहीं छोड़ना है, उसमें और ज़्यादा थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। स्ट्रगल आ रहा है, मैं मानती हूँ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, जस्ट गिव अप के पोजीशन पे है, लेकिन बस उसी वक्त पे आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हाथी निकल गया, लास्ट में थोड़ी सी पूंछ रह गई है, वही आपको पार करना है। ये अगर आपने पार कर लिया तो जो बाद में आपको खुशी मिलेगी उसका मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। तो आपको लगेगा जो इतना अब तक आपने स्ट्रगल किया, लास्ट में जब आप गिव अप करने वाले थे आपने गिव अप नहीं किया, तो आपको उसका रिजल्ट मिला ना। तो अब देखिए ये स्क्रीन पे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप थोड़े से लाइफ में डिमोटिवेट हो जाएं या आपको लग रहा है कि मेरा कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा या इस लगा दीजिए या मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दीजिए, ताकि आपको ये रिमाइंड कराता रहे। ये बहुत ही पुरानी शायरी है, इसको मैंने पहले भी कई बार बताया, अभी मैं आपको बताती हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये शायरी को हमेशा जीवन में याद रखिएगा और इसी शायरी को बार बार पढ़ के मैंने भी अपने आप को जीवन में साहस दिलवाया है। और इनके जो लेखक हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं शायरी की वजह से मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और जब भी मुझे यूनिवर्स ने सिग्नल दिया तो मैंने उसको पकड़ के रखा, ना कि नेगेटिव सोच में गई। तो उसी प्रकार से आपको भी जीवन में वही करना है, तब आप जीवन में देखिए यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा अपने आप को कभी भी ऑर्डिनरी ना समझे, आप में भी कुछ ना कुछ खूबी है। मे बी जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, और जो आपके अंदर है मे बी वो मेरे अंदर नहीं है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर ने सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिया हुआ है। तो अपने आप को कभी भी डाउन ना करे, और मैं यूनिवर्स जो आपको बताना चाहता है उस पर ध्यान देना आप शुरू कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जीवन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको 1% भी लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी आपको मोटिवेशन मिला है, तो नीचे कमेंट में मोटिवेशन ज़रूर से लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनके भी जीवन की परेशानियां दूर हो और जो यूनिवर्स उनको बताना चाहता है वो उसको अच्छे से रीड कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक में तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।